शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 19 अप्रैल 1971, 19/4/1971। इस मुरली का शीर्षक है त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। बाबा इस मुरली में त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा बताते हैं। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। बाबा ने कहाँ बुलाया है? मधुबन के डायमंड हॉल में। और उसी भट्टी में कौन कौन बैठा है? हम सभी आत्माएं इस भट्टी में बैठे हैं और बाबा हमें ये मुरली सुना रहे हैं। तो आज बाप दादा बैठे बच्चों से कहते हैं, हमें ये इमेजिन करना है, बाबा के समक्ष बैठकर मुरली सुनना है। आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त, सर्वगुण मूर्त बनकर ही जाओ। बाबा कहते हैं संपूर्ण धारणा मूर्त और संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी? बाबा कहते हैं जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुण मूर्त, सारे गुणों से भरकर सारे गुणामूर्त बन जाइए। सारी, बाबा कहते हैं उन 3 बातों को ध्यान रखना है। सारी नॉलेज का सार उन 3 शब्दों में समाया है। वह कौन से शब्द हैं? बाबा बीच बीच में हम लोगों को होमवर्क दे देते हैं। सोचो कि वह कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जिसमें पूरा सार समाया हुआ है और उस किस्से के आधार पे हम सभी संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त बन सकते हैं। अब बाबा वो 3 शब्द बता रहे हैं। पहला, एक तो त्याग, दूसरा तपस्या, तीसरा सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा, इन 3 शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त, संपूर्ण गुण मूर्त बनना। तपस्या, त्याग और सेवा, इन तीनों का जब आप धारणा मूर्त बन जाते हैं, इन तीनों को धारण कर लेते हैं, तो संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुण मूर्त बन जाते हैं। त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग, व्रति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग वृत्ति, निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। ये सीखने के लिए भट्टी में आए हो। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो? बाबा कहते हैं वैसे त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो? कर्मों में लाने के लिए। भले जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उस पर, उस प्रमाण चलना, दोनों को समान बनाने के लिए आए हो। अभी जानने और चलने में अंतर है, उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए हो। ऐसे तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग से और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दें। बाबा कहते हैं ऐसे त्याग मूर्त बनना है जो आपकी त्याग की और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दें। हर चीज़ में त्याग, मनसा वाचा कर्मणा से, मन में व्यर्थ संकल्पों का त्याग, वाचा से व्यर्थ बोलने का त्याग, कर्मणा से व्यर्थ कर्म करने का त्याग। तो बाबा कहते तीनों का त्याग करना है। तो आप जब त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण जो होगा आपका, उससे दूर से प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से दिखाई देती है, व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तभी सेवा में सफलता पा सकेंगे। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो पाती है, लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्या मूर्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। सेवाधारी के साथ साथ त्याग और तपस्या मूर्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। जो सेवा करते हो, जो सर्विस करते हो, तब बाबा कहते हैं उसका प्रत्यक्ष फल दिखेगा, है ना? उसका फल तुरंत आपको दिखेगा इस सेवा का, जब आप त्याग और तपस्या मूर्त बन के सेवा करते हो।
तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, समय कम सफलता अधिक। तो इन तीनों को साथ जोड़ना है, ये अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना है। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। जितना नॉलेजफुल हो, जितना आपको ज्ञान हो, उतनी शक्ति उतनी सफलता। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल की निशानी ये दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा, हर कर्म सक्सेसफुल होगा। नॉलेजफुल की एक एक निशानी क्या दिखाई देगी? बाबा कहते हैं उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा, हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर ये दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती हैं तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। अगर ये दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती हैं तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं जो आजकल क्या करते हैं, जो आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, माना अधूरा ज्ञान जो बाबा को थोड़ा भी मिला होता है, उनको भी बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है, नहीं, इस नॉलेज की प्राप्ति आपको यहीं होनी है। वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। सफलता के आधार पर अपने नॉलेज जान सकते हो तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कहाँ तक नॉलेजफुल बने हो। भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। कोई भी पुराने संकल्प और संस्कार दिखाई न दें, इतना त्याग सीखना है। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दें, बाबा कहते हैं इतना त्याग सीखना है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ भी ना दिखाई दे। बाबा कहते हैं मस्तक से अर्थात बुद्धि से आत्मिक स्वरूप के सिवाय कुछ भी ना दिखाई दे। दिखाई दे क्या? आत्मिक स्वरूप। ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है कि खुद को भी आत्मा समझना है और दूसरे के भी आत्मिक स्वरूप को ही देखना है, दूसरे को भी आत्मा समझना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, चाहे वो जिस भी संस्कार वाले हों, लेकिन आपको आत्मिक स्वरूप में ही देखना है। संस्कार व स्वभाव के वश में हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो, ऐसे सर्वात्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। ऐसे सर्वात्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। तो आप समझा त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहाँ तक करनी है। तो बाबा कहते हैं आप समझा त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहाँ तक करनी है। इनकी महिमता का अनुभव करना है। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हों। बाबा कहते हैं हर पुरुषार्थ में कौन बाबा कहते हैं फलीभूत हो सकता है? जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हों। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्म कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार हैं। अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई पड़ो। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई पड़ो। ऐसा बनकर जाना है। वह तब होगा जब मनन और लगन दोनों का अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन चलन दिखाई देते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन चलन दिखाई देते हैं कि नशे में है, ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा, बाबा कहते हैं जो नशे में रहते हैं उनके नैन चैन कैसे दिखाई देते हैं कि ये नशे में है, ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा दिखाई दे। ऐसे ही बाबा कहते हैं ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई दे। ईश्वरीय नशा, ईश्वर के नशे में हम
स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हमको बढ़ाने आए, इस नशे में है। नारायणी नशा रहे कि हम नारायण लक्ष्मी बनने वाले हैं। सतयुग में हमें नारायण बनना है, हम ही लक्ष्मी बनेंगे। तो ये नशे में बाबा कहते हैं, इस नशे में आपके चेहरे से दिखना चाहिए, चेहरा ही आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं ना, इसी रीति से बाबा कहते हैं, जैसे किसी के पास मिलने जाते हो तो परिचय से अपना कार्ड देते हैं ना, इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का करते हैं। अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना है। बाबा कहते हैं अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना है। कई ऐसे समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, माना ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है, जो बाबा के द्वारा धारणाओं की प्राप्ति होती है, जो धारणा बाबा बताते हैं, जो श्रीमद् बाबा की होती है, वह गुप्त नहीं हो सकती। तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, धारणाओं को और प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघ्न रूप होता है। वह कौन सा? आज बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कुमारों में एक संस्कार होता है जो विघ्न रूप होता है। कुमारों में ये संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है, जैसे राजाओं की राजाई तो छूट गई लेकिन फिर भी पर्श की नहीं छोड़ते हैं। अब कहते फिर भी पर्श की नहीं छोड़ते, ऐसे ही जेब खर्च की रखने की आदत, ये सब इसी रीति संस्कारों को कितना भी ख़त्म करते हैं लेकिन जेब खर्च माफिक कुछ ना कुछ किनारे रखते ज़रूर हैं। बाबा कहते कुछ ना, संस्कारों को, बहुत सारे संस्कारों को ख़त्म करते हैं कुमार, बहुत सारे संस्कार छोड़ देते हैं, लेकिन जेब खर्च माफिक, जैसे जेब खर्च होता है ना, थोड़ा सी पॉकेट मनी, उस तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर रखते हैं। ये है मुख्य संस्कार। यहाँ भट्टी में जानते भी हैं और चलने की हिम्मत भी धारण करते हैं, लेकिन फिर भी माया फिर भी पर्श की रीति से कहाँ न कहाँ किनारे में रह जाती है। फिर भी माया फिर भी पर्श की रीति से कहाँ न कहाँ किनारे रह जाती है। जैसे जेब खर्च करते हैं ना, थोड़ा सा रह जाती है पॉकेट मनी की तरह। तो इस भट्टी में सभी त्याग करके जाना, ये नहीं सोचना संपूर्ण तो अभी अंत में बनना है, थोड़ा बहुत रहेगा ही। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है, लेकिन नहीं, त्याग अर्थात त्याग। त्याग का मतलब क्या होता है? त्याग। जेब खर्च माफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार नहीं रहने देना, समझा? जरा भी संस्कार अगर रहा हो गया तो वह थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है। इसीलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह भस्म करके जाना, छिपा कर नहीं रखना, समझा? ये कुमार का ग्रुप है। बाबा कहते हैं ये कुमारों का ग्रुप है। कोई भी, बाबा कहते हैं पुरानी जायदाद है, कोई भी पुराना संस्कार है, उसको भस्म करके जाना, छिपा कर नहीं रखना। बाबा कहते हैं ये कुमारों का ग्रुप है। अभी बनना है तपस्वी कुमार ग्रुप। इस ग्रुप की ये विशेषता सभी को दिखाई दे कि तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। हर एक लाइट के ताजधारी दिखाई दें। ताजधारी तो भविष्य में बनेंगे ही, लेकिन इस समय किसके ताजधारी दिखाई दें? लाइट के ताजधारी दिखाई दें। बाबा ने कहा था 3 चीज़ें दिखाई दें आपके चेहरे में। क्या? मस्तक में लाइट, आँखों में जैसे बल्ब की तरह रोशनी जल रही हो, और सिर पे लाइट का क्राउन। 3 चीज़ें दिखाई दें। तो बाबा कहते हैं ताजधारी तो भविष्य में बनेंगी, इस भट्टी से लाइट के ताजधारी बनकर जाना है। सर्विस की जिम्मेदारी का ताज वह इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने का रखना, समझा? जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। जैसे तपस्वी होते हैं ना, ऋषि मुनि तपस्या कैसे करते हैं? आसन पर बैठ के। वैसे ही बाबा कहते हैं आप भी अपने आत्मा रूपी आसन पर विराजमान रहो। आत्मा की स्थिति के, एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो जो देखते ही सबके मुख से आवाज़ निकले, ये कुमार तो तपस्वी कुमार बनकर आए हैं। बाबा कहते हैं ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा प्रयास करो कि जो भी देखे वो आपके मुख से ये निकले कि ये कुमार तो तपस्वी कुमार बनकर आए हैं। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे।
क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। बाबा कहते ईश्वरीय पालना का कर्तव्य तो चल रहा है, लेकिन अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को और आत्मा के जो तमोगुण हैं उन तमोगुणी संस्कारों को भस्म करना है, उसका कर्तव्य अभी चलना है। अब समझा कौन से कर्तव्य का अभी समय है? तपस्या द्वारा तमोगुण भस्म करना, तपस्या द्वारा तमोगुण भस्म करना, विकर्मों को भस्म करना। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। समझा क्या सीखना और क्या कैसे बनना है? इसके लिए ये कुमार ग्रुप मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाए? सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा कौन सा ग्रुप का स्लोगन रखेंगे जिससे सफलता हो जाए? तो बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई से सृष्टि से, सच्चाई से और सफाई से पूरी सृष्टि से, पूरे विश्व से विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से पहले ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि से करेंगे ना। तो ये स्लोगन याद रखने से तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। क्या करेंगे? सच्चाई और सफाई से पूरी सृष्टि से विकारों की सफाई करना है। मैं इस सृष्टि से, इसको आप स्लोगन ऐसे बना सकते हैं, मैं इस सृष्टि से विकारों को समाप्त करने वाली, विकारों की सफाई करने वाली एक सच्चाई और सफाई मूर्त आत्मा हूँ, एक तपस्वी मूर्त, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इस तरह से बाबा कहते हैं ऐसा स्लोगन याद रखेंगे। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की 19/4/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा आज विशेष कुमारों से बात कर रहे हैं और बाबा त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा समझा रहे हैं कि त्याग कैसा और तपस्या और सेवा, इन तीनों शब्दों को जब याद रखेंगे तो संपूर्ण मूर्त, संपूर्ण गुण मूर्त बन जाएंगे, संपूर्ण ज्ञान मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई देनी चाहिए आपके, हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल भी होना है। बाबा कहते हैं इसकी नॉलेजफुल की निशानी क्या होगी? एक एक शब्द पावरफुल होगा, हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अब बाबा कहते हैं त्याग करना है, कोई भी पुराने संस्कार व संकल्प दिखाई ना दें, इतना त्याग सीखना है। कोई भी आपके पुराने संकल्प, पुराने व्यर्थ संकल्प, संस्कार दिखाई ना दें, मन से, वाचा से, कर्मणा से कुछ भी व्यर्थ ना दिखाई दे, ऐसा त्याग करना है। हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प रखना है। वैसे बाबा कहते हैं जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे वो नशे में चलते हैं तो लड़खड़ा के पता चल जाता है कि ये नशे में है। ऐसे ही हम बच्चों को ईश्वरीय नशा की हमें पढ़ाने कौन आया है? स्वयं निराकार शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। नारायणी नशा की हम सतयुग में लक्ष्मी बनेंगे, नारायण बनेंगे, 21 जन्मों का सुख वहाँ हमें रहेगा। तो ऐसे नशे अपने ऊपर बाबा कहते हैं ऐसा नशा तुम्हारे चेहरे से दिखाई पड़े, इस नशे में रहो, चेहरा ही आपका परिचय दे। धारणा रखनी है। बाबा कहते हैं धारणा को गुप्त नहीं रखना है, जो बाबा ने धारणाएं सुनाई हैं उसको अब प्रत्यक्ष रखना है। तपस्वी मूर्त बनना है। अब बाबा कहते हैं कोई भी संस्कार जेब खर्च माफिक भी नहीं रखना है। कोई भी पुराना संस्कार है, थोड़ा सा चलो रह गया, बाकी सब तो संस्कार मिट गया, लेकिन थोड़ा सा ये संस्कार रह गया पॉकेट मनी की तरह, तो बाबा ने कहा इतना भी नहीं रखना है, सारे संस्कारों को ख़त्म करना है। ये नहीं सोचना है कि लास्ट में हम संपूर्ण बन जाएंगे, अभी सारे संस्कारों को ख़त्म करना है। ये थी बाबा की 19/4/1971 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।